असल में नरेंद्र मोदी जी, माफी के साथ कहता हूँ, कुछ भी कह लीजिए, 56 इंच आज आप देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपकी धूड़ किसी और के हाथ में है। अगर आज गांधी होते ना, कहते भैया शांतिपूर्ण का मतलब ही नहीं समझा आपने। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मिर्च की गोलियां नहीं जाती। सरकार को लगता है कि लंबे चौड़े मस्जिद मंदिर के इशू में उलझा करके, इंडिया पाकिस्तान करके, हिंदू मुसलमान करके आप ये जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा लेंगे। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, जहां से उम्मीद का सवेरा वहीं से समाधान की शुरुआत। आप मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि बिहार और बिहार के सरोकार को लेकर के जितनी शिद्दत से हम सदन के अंदर सदन के बाहर लड़ते रहे, और ये लड़ाई, ये संघर्ष एक दिन का नहीं है। हमने लगातार कहा कि बिहार को अब केंद्र के सिंपैथेटिक एटीट्यूड की जरूरत है। बिहार को सहानुभूति से देखिए, नफरत और घृणा से नहीं, सिर्फ एक इलेक्शन वोटिंग स्टेट की तरह नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि लगातार, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हों, हमने हाथ जोड़ के हमेशा कहा कि बिहार को उसका हक दीजिए। हमारे राज्य में धूल धूप वर्षा के अतिरिक्त अगर निवेश के अवसर पैदा करने हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इस पर लगातार चुप्पी रही। ये चुप्पी आपराधिक इसलिए भी लगती है कि प्रधानमंत्री जी 14 से पूर्व कोई और जुबान बोल रहे थे। 14 के बाद वो भूल गए कि बिहार का हाथ क्या है, बिहार को क्या चाहिए। बिहार उनके लिए सिवाय तोड़ फोड़ के उनकी पार्टी के लिए कोई विषय वस्तु नहीं रहा। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व आंकड़ों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें रखी। छोटे में आपको समझाता हूँ, कोई भी योजना केंद्र के मैचिंग ग्रांट से चलती है। आपने मैचिंग ग्रांट में हाथ खींचने शुरू कर दिए। कोई राज्य कैसे तरक्की करेगा, वो कैसे अपने लोगों को अवसर दे पाएगा, वो निवेश के बेहतरीन हालात कैसे पैदा करेगा, अगर ये तय कर लिया है केंद्र की सरकार ने कि हम बिहार को उसका हक नहीं देंगे। जीएसटी डीलिंग जो जीएसटी का होता है उसमें लगातार हर चीज के लिए आपको लिखना पड़ता है, और हर कागज दिल्ली जाकर के गुम हो जाता है, उनकी नजर भी नहीं आता। ये दर्द मैं आपके माध्यम से बयान करना चाहता था, क्योंकि ये इससे बड़ा विषय कोई नहीं है। भाजपा बिहार के नेता भी अगर दिल पे हाथ रख के सोचे मोदी जी या अमित शाह जी के डर को थोड़ी देर दरकिनार कर दें, तो वो भी ये कहेंगे कि बिहार का बाजी बन गया। तो मैं तो समझता हूं कि जो बार बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको पॉलिटिक्स से परे जाकर के बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का तुरंत अनाउंसमेंट होना चाहिए, और जब तक उसमें देर हो आप एक विशेष पैकेज रिलीज करें, ताकि बिहार भी ये सोच पाए कि हम कोसी में ये शुरू करेंगे, मिथिला में ये, छपरा में ये, रोहतास में ये, समस्तीपुर में ये, हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। आपने हमारे हाथ बांध दिए, और ये बंधे हाथ तभी खुलेंगे जब आप फेडरलिज्म का सम्मान करेंगे। आप कहते हैं सहकारी संघवाद, लेकिन असल में है आपका मिजाज अहंकारी संघवाद। पहले मुद्दा। दूसरे मुद्दे पे मैं आपके समझ चाहता हूं, कई बार आ चुका हूं, पूरा बिहार विधानमंडल सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव पारित किया जातिगत जनगणना। ये क्यों आवश्यक है, ये बार बार मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं। ये गणना आपके लिए आवश्यक है, ये मेरे लिए आवश्यक है, ये करोड़ों बिहारियों के लिए आवश्यक है, बल्कि यूं कहो करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आवश्यक है। हमारी जो बजट होती है हमारा, या हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होती है, उसको ये तो पता चलना चाहिए कि टारगेट क्या है। आपको अगर टारगेट नहीं पता है तो आपके निशाने बेकार जाएंगे। आपके अरबों खरबों रुपए बंगाल की खाड़ी में या अरब महासागर में डूब जाएंगे।
उसके लिए आपको चाहिए कि आज की परिस्थिति में कौन गरीब, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, ईंट ढोने वाला, खेतीहर मजदूर, उसकी जाति क्या है। सामाजिक पृष्ठभूमि के बगैर, आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ अगर गणना नहीं होती है तो इसका मतलब आपके जहन में खोट है, और ये खोट अब लगातार उजागर हो रही है। बड़ी मजबूत सरकार है। सरकार ने कहा, पिछली यूपीए सरकार ने शुरू किया था जातिगत जनगणना, ये सरकार आई, सदन में पूछा गया, हम लोगों ने पूछा, बताया कि आंकड़ा करप्ट हो गया है। साहब, आंकड़ा करप्ट हुआ या आपका दिमाग करप्ट हो गया? ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आपके समक्ष और आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं है, बल्कि कतई नहीं है, ये हमारे लिए सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं। तीसरी चीज आती, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, अपनी थाली को देखिए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत गरीब की थाली को देखिए, बहुत गरीब की थाली को देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये वर्ग है इसकी थाली को अगर आप देखेंगे, रोटियां कम हो रही हैं, सब्जियां गायब हो रही हैं, दाल पतली होती जा रही है, लोग परेशान हैं। क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। सरकार को लगता है कि लंबे चौड़े मस्जिद मंदिर के इशू में उलझा करके, इंडिया पाकिस्तान करके, हिंदू मुसलमान करके, आप ये जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा लेंगे। माफ कीजिएगा, बिहार से शुरू हुई हवा ने कर्नाटक में रंग दिखा दिया। जनता अब अपनी थाली देखने लगी है, अपना पड़ोस देखने लगी है, और मैं समझता हूं कि ये संदेश प्रधानमंत्री जी तक जाना चाहिए। चौथा बिंदु जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, कई मीडिया के साथियों ने, आप लोगों ने हाल के प्रदर्शन को देखा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ कहा भी, काफ़ी बैलेंस भी बाद में दिखाया आपने, क्योंकि तब तक खबर आई थी। अक्सर क्या हुआ कि सुबह सुबह जब वो दोपहर में खबर आई तो लोगों ने बिना वेरिफिकेशन की, बिना पुष्टि किए हुए बीजेपी की लाइन को ही आखिरी लाइन मान लिया। मुझे बताइए, प्रदर्शन तो हमने भी किया है ना, बल्कि हम तो इतने वर्षों से विपक्ष में थे, राजद के लोग प्रदर्शन करते रहे, कभी सुना कि हमारे लोग बोरी में मिर्ची पाउडर लेकर के जा रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए? अगर आज गांधी होते ना, कहते भैया शांतिपूर्ण का मतलब ही नहीं समझा आपने। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मिर्च की गोलियां नहीं जाती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आदमी बिल्कुल शांति से अपनी बात रखता है, और कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार है वो उसको सुनती है। हमने उस दिन भी कहा, हमारे नेता ने भी कहा, तेजस्वी जी ने, सबने कहा, मौत किसी की भी हो, प्राकृतिक हो या जैसी भी हो, चोट पहुंचाती है। चिराग तो किसी घर का गया ना, लेकिन क्या आपने कर दिया? एक व्यक्ति जिसके मृत्यु के बारे में क्या वर्जन है ऑफिशियल, छज्जूबाग में लाठीचार्ज की जगह से किलोमीटर दूर, और उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। आपने एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु को पिपली लाइव बना के रख दिया। ये बीजेपी की हताशा का परिणाम है। आप अपने करोड़ों के ऑफिस बना रहे हैं। बताइए, बीजेपी जैसा ऑफिस किसी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये पैसा कौन दे रहा है? क्या हमें नहीं पता इस पैसे के पीछे कौन है? और जो इस पैसे के पीछे है वही सरकार चला रहा है। असल में नरेंद्र मोदी जी, माफी के साथ कहता हूं, कुछ भी कह लीजिए, 56 इंच, आज आप देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपकी धूड़ किसी और के हाथ में है। नेता प्रतिपक्ष जब थे तब आपने परेशान किया। अभी डिप्टी सीएम, 1 वर्ष पूर्व, अगस्त में 1 साल पूरा होगा, 2 बार के बंद केस को आपने बुलवाया। मुझे सीबीआई के अंदर से खबर है कि सीबीआई के लोग नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल वेंडेटा में नहीं जाना चाहिए। मैं हाल की बात कर रहा हूं, जब अभी केस दोबारा खोला गया, चार्जशीट किया गया। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं है। हमारे करुणा सागर जी सालों साल बिता रहे हैं, हमें सब पता है आप क्या कर रहे हैं। आप पॉलिटिकली चूक रहे हैं, आप हार रहे हैं, और जहां हार नहीं रहे वहां हार का डर सता रहा है। आपने क्या किया? घेराबंदी करनी शुरू की कि पॉलिटिकल लड़ाई नहीं होगी, ईडी को आगे करो, आईटी को आगे करो, सीबीआई को आगे करो। बिहार
इस मामले में बहुत परिपक्व है। हर बच्चा जानता है कि तेजस्वी यादव जी पे ये क्यों शुरू हुआ। खैर, ये लड़ाई अलग है, उसका जवाब हम वहां भी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू ये है कि बिहार को एक शांतिपूर्ण माहौल की जरूरत है, सौहार्दपूर्ण माहौल की जरूरत है, और उस सौहार्दपूर्ण माहौल में ही विकास होगा, उससे ही सर्वत्र शांति आएगी, लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बिहार को चलना है। ये जो हाथों के बीच में दूरी बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करने का काम कर रहे हैं, ये बिहार का मिजाज कभी नहीं रहा। आप अभी भी पॉलिटिकली लड़िए, खूब प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण करिए। संवाद का रास्ता हमेशा लोकतंत्र में खुला रहता है। और आखिर में मैं एक बात और कहूं, जिन शिक्षकों की अचानक में ये जागे हैं, जिस महागठबंधन ने उनकी उम्मीदें जगाई हैं, वही समाधान भी करेगा। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, जहां से उम्मीद का सवेरा, वहीं से समाधान की शुरुआत। ये फर्क हमारे शिक्षक गणों को भी, जो नौकरी में हैं या आना चाहते हैं, उन सबको समझना होगा। क्योंकि विखंडन की राजनीति, कभी हम तो ये भी पूछ लेना प्रधानमंत्री जी से, आपको वोट किसी मंदिर मस्जिद पे नहीं मिला था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे में 14 में आप आए थे। आज 2023 है, 9 दूनी 18, अगले साल का मैं जोड़ भी नहीं रहा, 18 करोड़ में अगर आपने 1,80,000 भी दिया हो तो बता, तो ये तो बेईमानी है ना, पॉलिटिक्स ऑफ डिसऑनेस्टी, बेईमानी की राजनीति। और वो ईमानदार लोगों से, प्रतिबद्धता वाले लोगों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, बीजेपी के हमारे साथियों, आईना रखा कीजिए, संभव हो तो पॉकेट में भी एक रखिए। बार बार आईना देखने की जरूरत पड़ती है। आईना देखिएगा तो गलती कम करिएगा, आईना देखिएगा तो किसी की दुखद मृत्यु पर पिपली लाइव बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और मैं एक और आप लोगों के माध्यम, उसके बाद सवाल लेंगे। हमने अपने जिला प्रवक्ताओं की भी सूची जारी की है आज, इसकी कॉपी शक्ति जी आप लोगों को दे देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे प्रवक्ताओं सबके बीच में एक सहमति बनी है कि हम एक टीम के रूप में महागठबंधन के तमाम दलों के साथ मिलकर के ये जो नैरेटिव है विखंडन की, नफरत की, घृणा की, दुर्खद मृत्यु पर पिपली लाइव करने की, उसके बरक्स हम अपनी सकारात्मक, संवेदनशील सरोकार की राजनीति, हमारी लोकनीति आपके समक्ष होगी। और इसको कहकर के कोई सवाल अगर आपके हों। एक सवाल है सर कि 1 साल पहले आपके बीजेपी विधायकों के साथ ऐसा हुआ, उसका जांच का क्या हुआ? और दूसरा चीज, क्या आप इस लाठी तंत्र को सही बता रहे हैं? आपके स्पीकर हैं, इस जांच का क्या हुआ? जो मैं पहली बात कहूँ, इतना सुनने के बाद भी अगर आप लाठी तंत्र के मेरे सही होने को मान रहे हैं, तो आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। लोकतंत्र में संवाद सबसे बेहतरीन है, लेकिन लाठी तंत्र के पीछे का मिर्ची तंत्र जो है, लाल मिर्ची, एक बार अनुसंधान हो जाने दीजिए। फिर सरकार के ही लोग जो वहां थे, वो पूरी इंक्वायरी भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ तमाम चीजों का हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी तो 48 घंटे हुए हैं, वो सब चीज पर एक एक करके सवाल ले लेता हूँ। वो सारी रिपोर्टें आपको सार्वजनिक जल्द हो जाएंगी। वन बाय वन देखिए, मैं तो पहली बात कहता हूं कि ये पिटाया डायलॉग दे रहे हैं। पुलिस फोर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। हम भी लड़े हैं, हम भी सड़कों पे उतरे हैं, आज ही नहीं, विद्यार्थी जीवन में भी सड़कों पे उतरे हैं। ये जो आरोप है ना, या तो हो सकता है कि बीजेपी के लोगों खुद ही अपने गुंडे भेजे हों, क्योंकि इसमें तो एक्सपर्टीज हासिल है, उनसे हम लड़ नहीं सकते इसमें।
मैं नहीं मिर्ची का सबूत देखने के लिए साथियों आप ही के पोर्टल पे, आप ही के चैनल पे मैंने वो सारे विजुअल्स देखे हैं। एक पुलिसकर्मी की आंख लाल है, हाथ पूरा लाल है, वो सब हमने देखा है। रही बात जांच की, अनुसंधान सार्वभौमिक होगा और एक एक तथ्य उजागर हो जाए। नहीं, वो जो जांच कमेटी बनी है वो तो मैंडेट के साथ बनी है ना। अभी तो 48 घंटे हुए हैं, इंतजार कर लें। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से उम्मीद करूंगा कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करिए। आप देश में सरकार चला रहे हैं, मणिपुर में 150 लोग मर गए भाई साहब, 200, हजारों घर जल गए और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लगी थी, प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया था महीनों पहले, बेहद अच्छा लगा, कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। आज 200 लोग मर गए मणिपुर में, हजारों घर जला दिए गए, उनके कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला दिया गया। मणिपुर का मोह प्रधानमंत्री जी की जुबान से नहीं आया। क्या बात करते हैं ये बीजेपी वाले। मनोज तिवारी का आरोप है। देखिए ये तो सवाल मैं अपने दल के ओर से बैठा हुआ हूँ। पहली बात आपके प्रश्न के जवाब में, आपके प्रश्न के जवाब में पहले ही मैंने कहा दुखद है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि मुआवजा का सरकार उसका फैसला करेगी, क्या इसमें प्रेसिडेंस रहा पास्ट, क्योंकि सरकार में तो बीजेपी वाले भी रहे हैं ना, पास्ट प्रेसिडेंस भी देखा जाता है इस तरह की चीजों में। और एक और सवाल क्या था आपका? हाँ, मैं बता रहा हूँ नहीं, आप मुझको तो सुन लीजिए। अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो तुरंत पोस्ट डिलीट हुआ, उसका आशय सिर्फ अपनी पीड़ा उजागर करना था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। अपनी पीड़ा उजागर हुई, लेकिन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली, उन्होंने स्वयं डिलीट कर दिया। सर, मनोज तिवारी कह रहे हैं प्री प्लान, क्या कहें? कि मनोज तिवारी जी के बयान पे आप मेरा बयान मत लीजिए। मैं उनको बहुत ही और गंभीर राजनीतिज्ञ मानता हूँ, जिनका कोई राजनीतिक संतुलन नहीं है और उनके टिकट पर चल रहा है थोड़ा अभी हंगामा। तो कई लोग तो इसमें इसलिए भी ओवर सक्रिय थे कि टिकट का मामला फिट हो जाए। जिनको कुछ चोट नहीं भी आई, बैंडेज बांध लिया, कुछ वैसे भी लोग हैं, उनका भी नाम उजागर होगा। रघुवर दास जी अगर ये कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, उनको इसका बहुत अनुभव होगा। हमने झारखंड में देखा, हम इस मामले में बहुत साफ लोग हैं। एक आप सबका मैं धन्यवाद करने से पहले एक बात कहूँगा कि थोड़ा आप लोग भी पड़ताल कीजिए कि परमिशन कहाँ की ली गई थी, मूवमेंट कहाँ होगा। अगर ये सब चीज़ें आप भी थोड़ी तहकीकात करेंगे, हम तो आपके समक्ष हैं। जितना सवाल हम लोग आपसे ले लेते हैं, अगर इसका 10% भी प्रधानमंत्री जी ले लेना तो मैं उनका फोटो लगा के प्रणाम करूँगा। मनोज जी, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जालियांवाला बाग की घटना से कंपेयर किया इस घटना को और आप लोगों पर आरोप लगाया कि आप लोगों ने जालियांवाला बाग किया। नहीं, मैं बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम में कौन थे? रघुवर दास थे, बाकी थे। जालियांवाला बाग के बारे में पता है उनको? वो लोग तो उस समय अंग्रेजों के साथ घूम रहे थे। जालियांवाला बाग कांड समझना होता है, और जालियांवाला बाग और जनरल डायर अगर देखना हो ना तो रघुवर दास जी मणिपुर जाइए, बड़ा वाला जालियांवाला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।